नमस्कार, मैं हूं आरजू। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ पर हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं शिवपुर चर्चा नगरपालिका अध्यक्ष अजीत लकड़ा जी से। तो आइए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। सर, चुनाव के बाद आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैडम, चुनाव जीतने के बाद तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो शिवपुर नगर पालिका क्षेत्र था उसमें जो जल वितरण की जो समस्या थी, जल का वितरण जो होता था वो बहुत सिस्टमेटिक नहीं था और साफ़ सफाई बहुत अच्छी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे और अंधेरा कॉलोनी वार्ड्स बहुत अंधेरे में थे। तो ये सबसे बड़ी मेरी चुनौती थी, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं थी। इसलिए मैंने सबसे प्राथमिकता के तौर पर रखा पानी को घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उन के लिए मैंने काम करना चालू किया। उसके बाद फिर साफ़ सफाई पे, और उसके बाद फिर जो भी लाइट्स हैं और भी और जो दूसरी समस्याएं हैं उस पर काम करना चालू किया, और आगे मुझे सफलता मिलती गई। सर, कॉलरी की नौकरी छोड़कर आप अचानक चुनावी मैदान में ठीक शैलू भैया की राह पर चले आप, क्या कारण है इसका? देखिए, मैं शुरू से, मेरा चूँकि जन्मभूमि है चर्चा नगर पालिका क्षेत्र, चर्चा मेरी कर्मभूमि है, तो निश्चित तौर पर मेरा एक लगाव है हर व्यक्ति का जो जहाँ जन्मता है और जहाँ काम करता है उससे उस क्षेत्र का लगाव रहता है। और चूँकि मैं शुरू से समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा सपना था, चूँकि एक इंजीनियर था मैं, और एक इंजीनियर के नाते मुझे लगता था कि मेरा शहर, जो मेरा सपनों का शहर है, वो इस तरह से खूबसूरत हो और अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उसका एक अच्छा नाम हो। और एक इंजीनियर रहते हुए, मैं कॉलोनी में इंजीनियर रहते हुए, अपने इस शहर को, मेरी एक दायरा था कि वहाँ काम करने का, उससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता था। लेकिन एक नगरपालिका अध्यक्ष बनकर मेरे हाथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके माध्यम से मैं हर तरीके से हर फील्ड पे काम कर सकता था। तब मैं सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। मेरा इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लगाव भी था, झुकाव भी था, और मैं लगातार 20 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा और उसके लिए काम करता रहा, और मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ और एक सुंदर शहर बना सकता हूँ अपने शहर को। इसलिए फिर मैंने नौकरी छोड़ी और राजनीति में आया, सेवक के काम के लिए आया। सर, कैबिनेट मंत्री रहे भैयालाल राजवाड़े जी के गृह क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा और फिर जीता भी। कैसा रहा आपका अनुभव? निश्चित तौर पर जब मैं चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अपराजयगढ़ था चर्चा नगर पालिका क्षेत्र। कई वर्षों से, 30-35 वर्षों से कांग्रेस की वहाँ सत्ता नहीं आई थी, और मुझे बहुत बड़ी चुनौती मिली थी। मैं भैयालाल राजवाड़े जैसे कद्दावर मिनिस्टर के गृह जिले में उनके कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, तो बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जनता का जिस प्रकार से स्नेह प्रेम मिल रहा था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे साथियों को कॉन्फिडेंस था और मेरी पार्टी को कॉन्फिडेंस था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए चुनाव हमने जीता और अच्छे वोटों से जीता और अच्छा प्यार मिला। इसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, इस बीच जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं आप? देखिए, काम तो बहुत सारे मैंने किए, बहुत, और मुझे संतुष्टि भी है अपने काम की। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति है कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट कभी नहीं हो सकता है, और चूँकि मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद किया था कि मैं इतना काम करवा लूँगा इन 5 सालों में, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मैं चाहता था कि कर सकूँ, लेकिन कुछ बजट के प्रॉब्लम के कारण या कुछ और दिक्कतें थी जिसके कारण मैं उन कामों को नहीं कर सका। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने हर घर तक पानी पहुंचा दिया। चर्चा साफ़ सफाई में बहुत अच्छा है, आज हम बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में साफ़ सफाई में। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी नगर पालिका जो कॉलोनी क्षेत्र में है, उनमें हमारा चर्चा नगर पालिका सबसे अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है, जितने भी जगह मैंने घूमा है या मेरे साथियों ने घुमाया, सबने कहा कि निश्चित तौर पर आपने सफाई के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। और स्ट्रीट लाइट में और भी दूसरे चर्चा में गार्डन नहीं थे,
बाग बगीचा नहीं थे, उसमें भी मैंने काम किया है। तो मुझे संतुष्टि तो है, लेकिन बहुत से ऐसे काम है, जैसे स्ट्रीट लाइट का तो मैंने काम कराया, लेकिन जो बहुत से वार्ड हैं जहाँ पास बिजली पहुंचनी चाहिए थी CSEB की, उसके लिए लगातार प्रयास करता रहा। हॉस्पिटल के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, अभी माननीय विधायक महोदया जी का प्रयास से, उनके प्रयास से और हम सब के प्रयास से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जल्द स्वीकृति मिल सकती है, माननीय बाबा साहब के आशीर्वाद से, माननीय महंत जी के आशीर्वाद से। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय विधायक आदरणीय अंबिका दीदी का, आदरणीय चरणदास महंत जी का और आदरणीय TS बाबा जी का, कि उनके प्रयास से, उनके आशीर्वाद से चर्चा नगर पालिका जो सबसे प्रमुख मांग थी, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो मुझे लगता है बहुत जल्द आने वाले 1-2 महीने में चर्चा नगर पालिका क्षेत्र में एक शासकीय अस्पताल खुल जाएगा। और ये मेरे लिए मेरे कार्यकाल की एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि पैसे के कारण कई ऐसे विकास कार्य जो आप नहीं कर पाए, क्या जान सकेंगे आपसे, हम बता पाएंगे आपके ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप नहीं कर पाए अभी तक? देखिए, जैसे मैंने सोचा था कि बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ पास, सभी वार्डों में करीब करीब मैंने मिनी चिल्ड्रन पार्क बनाने का एक सपना देखा था, और बहुत से वार्डों में हमने बनाया भी मिनी चिल्ड्रन पार्क, लेकिन कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें पैसे की समस्या के कारण वो नहीं बन पाए। विद्युत CSEB विद्युत विस्तार का जो मामला है, वो करीब 7-8 वार्ड है जहाँ विस्तार होना चाहिए था, वो विस्तार हम नहीं कर पाए। और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में और बहुत सारा काम करना चाहता था मैं, और वृक्षारोपण से संबंधित भी कुछ काम अलग से करना चाहता था। पुल पुलिया, कुछ 1-2 बड़े पुल पुलिया हैं जिसको मैं बनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैसा की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वो काम हम नहीं कर पाए। तो उसका थोड़ा सा मलाल है, लेकिन अभी भी प्रयासरत हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले जो समय बचा हुआ उसमें मैं इन सभी कामों को पूर्ण कर लूँगा। जी। अपने कार्यकाल की कौन सी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? अभी तक तो जितने भी, मैं सबसे बड़ी बात तो कहूँगा कि अब घर घर तक जो मैंने आज चर्चा नगर पालिका क्षेत्र पानी के लिए बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, टैंकर के माध्यम से घरों में सप्लाई होता था। बहुत ऐसे वार्ड थे जहाँ पास पानी को टैंकर के माध्यम से भेजा जाता था, और फिर उस टैंकर में भरने के लिए आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। आज ये है कि उस टैंकर को मुक्त कर दिया हूँ। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ जो प्रयास किया, उससे आज पूरा घर घर तक पानी पहुँच गया है, और साफ़ सफाई हम बहुत अच्छा किए हैं। और चर्चा नगर पालिका क्षेत्र आज एक साफ़ सुथरा अच्छा शहर कहलाता है। स्ट्रीट लाइट में पहले बिल्कुल चर्चा अंधेरा में डूबा हुआ था, लेकिन स्ट्रीट लाइट का करीब 1000 से ऊपर LED लाइट हमने लगवाए हैं, और चौक चौराहों से लेकर सभी वार्डों के एक एक गली कूचे में हमने लगवाया है स्ट्रीट लाइट। तो इन तीनों क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और फिर हमने चौथा उद्यान के क्षेत्र में जो पार्क हैं, छोटे छोटे पार्क डेवलप करने का काम किया है, जिससे आज छोटे छोटे बच्चे और महिलाएँ वहाँ बैठती हैं, और वो शाम को या सुबह जो वहाँ जाकर उस पूरे पार्क का आनंद लेती हैं, तो उससे हमें एक खुशी महसूस होती है। तो निश्चित तौर पर इन सभी क्षेत्रों में काम किया। और रोड नाली हमने बहुत जहाँ जहाँ ज़रूरत थी गुणवत्ता युक्त, चूँकि एक इंजीनियर हूँ मैं, तो गुणवत्ता युक्त हमने रोड बनाया है, रोड नालियाँ बनाई हैं। और एक ये जो हमारा करीब 1.5 करोड़ रुपए का, हमने 1.25 करोड़ रुपए का करीब ये डामर का रोड जो हमने बाईपास रोड बनवाया, वो भी एक अच्छी उपलब्धता में से, हमारी उपलब्धि में से कहा जा सकता है। इस बीच विपक्ष की भूमिका कितनी रही आपके यहाँ? विपक्ष की भूमिका का मुझे तो विपक्ष ने भी सहयोग किया, क्योंकि जो काम जब अच्छे होते हैं या जो नेतृत्व करता है, अगर वो सबको लेकर चलता है, तो मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि ये विपक्ष का पार्षद है या हमारा पक्ष का पार्षद है। अगर समस्या मुझे दिखी है, अगर वो विपक्ष का पार्षद भी है, तो भी उसको पूर्णतः पूरा सहयोग करते हुए उसको मैंने काम किया है, और तुरंत काम किया है। अगर मुझे लगा कि ये काम तुरंत होना चाहिए, तो तुरंत फ़ोन के माध्यम से या फिर अपने कर्मचारियों को भेजकर वो काम करवाया है। और उसमें इसलिए मुझे जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ साथ विपक्ष का भी बहुत सहयोग मिला, और मुझे खुशी है कि बिना विवाद के मेरा ये अभी 4.5 साल का कार्यकाल अच्छे से निकला। मैं अपने सभी साथियों को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ।
अब आरक्षण भी हो गए हैं, चुनाव भी करीब है, आपके यहाँ ओबीसी मुक्त अध्यक्ष का बैठना तय है, आप मैदान से बाहर हो गए हैं, अब ऐसे में आपकी राजनीति में क्या भूमिका होगी? निश्चित तौर से अब तो हम राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीति में अपनी भूमिका तो महत्वपूर्ण रहेगी। और चूँकि महत्वपूर्ण पद पर हूँ मैं, और उसके बाद जब महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहूँगा, लेकिन संगठन के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, जिसे संगठन जितना मुझसे उम्मीद करती है, कांग्रेस पार्टी मुझसे जितना उम्मीद करती है, उससे ज़्यादा मुझे करके देना है। क्योंकि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो चर्चा नगर पालिका क्षेत्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, शहर सरकार बनती है, तो निश्चित ही चर्चा नगर पालिका क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्षद जिता कर लाएँ और अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएं। जी, आप सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, किसी पर भी सीधे आरोप लगाते हैं आप, क्या एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सोशल मीडिया में मेरा मानना है कि सोशल मीडिया हो या और भी दूसरे प्लेटफॉर्म है, उसमें सक्रिय हर जनप्रतिनिधि को रहना चाहिए, और जो भी सोशल एक्टिविटी में लोग हैं उनको रहना चाहिए। और जो ये आप आरोप लगा रही कि मैं किसी को भी कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे नेचर से पूरे लोग वाकिफ़ हैं, सब लोग जानते हैं कि किस नेचर का हूँ मैं, जब कोई व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा मुझ पर टीका टिप्पणी करता है, तब वो जाकर मैं उसके अगर 3 या 4 बार अगर वो मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, तब जाकर उसको एक बार रिएक्शन देता हूँ। लेकिन चूँकि मेरे बहुत से शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि आप इससे बचिए, थोड़ा संयम से काम लीजिए, तो मैंने अब वो भी टीका टिप्पणी भी छोड़ दी है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका सकारात्मक पहलू दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपके निकाय क्षेत्र में कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी हावी है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जो सीधे गुटबाजी की तरफ इशारा करते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के प्रति सब लोग समर्पित हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एक ही पार्टी में अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग काम करने का सबका अपना अपना तरीका है। तो उनके काम करने का तरीका अलग है, हमारे काम करने का तरीका अलग है। चूँकि सत्ता पक्ष आज मैं पद पे बैठा हूँ, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को। तो मैं सबको समन्वय बना के, सबके साथ समन्वय बना के मुझे चलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, मेरे पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसा उम्मीद करते हैं जो मैं पूरा नहीं कर सकता, और वैसे समय में थोड़ी सी मतभेद होते हैं उनके साथ। और बाकी पार्टी के लिए सभी लोग समर्पित हैं, और कांग्रेस को कभी इसका नुकसान नहीं होगा। हम अपनी पूरी ताकत जगाते हैं। बाकी और लोग जो हमारे से सहमत नहीं है, हमारी विचारधाराओं से सहमत नहीं है, वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस को इसका कभी नुकसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस का ही हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद बना पाएंगे। आपकी पार्टी ने ही आपके खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, ऐसा क्या कारण है कि चर्चा में कांग्रेस की स्थिति ऐसी बनी हुई है? नहीं, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के एक दो लोग, 3 लोग होंगे जो मुझसे सहमत नहीं रहते हैं, मेरी कार्यशैली सहमत नहीं रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष, पार्षदगण हैं, एल्डरमैन साथी हैं, या और जो मेरे जो भी उपाध्यक्ष साथी है, सब ने मुझे हमेशा सहयोग किया। उनके तरफ से किसी प्रकार का कोई ये है, पार्टी के 1-2 लोग हैं जो मुझे सहयोग नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज पब्लिक का, पूरी जनता का मुझे स्नेह प्रेम मिलता है, और वो क्यों है, क्या है, मैं एक बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। उनका व्यक्तिगत मसला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझसे करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ें करना गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने उन चीज़ों को साफ साफ इनकार कर दिया कि इस प्रकार की मदद मैं नहीं कर सकता आपको, और इसलिए शायद ये डिफरेंसेस हैं। बस इतना ही कह पाऊँगा इसके लिए। किस तरह की उम्मीद करते थे, और अभी तक ऐसे कौन कौन से विकास कार्य रह गए हैं जो अब भी आप नहीं कर पाए हैं? उम्मीदें तो पर्सनल बहुत सारी रहती हैं, लेकिन बाकी विकास कार्य तो बहुत से ऐसे हैं। मैंने कहा कि सौंदर्यीकरण के क्षेत्र बहुत सारे काम हैं जो मैं चाहता था कि हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। पैसा हमें नहीं मिल पाया, या फिर हमारे एस्टिमेट सेंक्शन नहीं हो पाए।
हम प्रयासरत हैं। माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय के माध्यम से हम लोग भी लगे हुए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी जो आने वाले समय है, अभी कोरोना काल था, प्लस सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो इन परिस्थितियों को हम समझ रहे थे। और बाकी जो पिछला 3 साल था, जो शुरुआत के 3 साल थे, उसमें तो भाजपा की गवर्नमेंट थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। खासकर भैया लाल जी के मंत्री रहते हुए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया था। उसके बाद मुझे काम करने का अच्छा मौका मिला तो मैंने काम किया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी काम छूट गए हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े काम हैं, जैसे विद्युत पुल का विस्तार है, सौंदर्यीकरण से रिलेटेड और काम थे, और छोटे छोटे वार्ड में जो चिल्ड्रन पार्क बनने थे या और दूसरी चीज़ें, खेल मैदान, एक श्रमवीर स्टेडियम बनाने का मुझे वो था, मैंने 50 लाख सेंक्शन भी करवा लिया, लेकिन SCCL का स्टेडियम होने के कारण वो हमें NOC नहीं मिल पाया, इसलिए वो नहीं बन पाया। तो इन क्षेत्रों में काम कम हो पाया है, इसलिए उसका मलाल है मुझे। नौकरी से इस्तीफा, चुनाव लड़कर जीतना और अब आरक्षण ने आपको बाहर कर दिया, ऐसे में अब आपकी राजनीति दिशा क्या होगी? आरक्षण की वजह से आरक्षण OBC मुक्त हो गया है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों को जिता सकूं और पार्षदों के पीछे मेहनत करूं। वार्ड में मैंने जो काम किया उसके आधार पर मैंने बहुत सारे लोगों को मदद किया है। ऐसे लोग हैं जिनको मैंने मदद किया है, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब से निवेदन करने के पश्चात कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बनेगा और सब लोग कांग्रेस पार्टी को मदद करेंगे और उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं एज ए लीडर, एक नेतृत्वकर्ता के नाते मैं सबसे आगे खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ लड़ाई लड़ूंगा, वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीन तैयार करूंगा और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद बनवाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। जी, आपके विकास कार्यों का लाभ आगामी चुनाव में क्या पार्टी को मिल सकेगा या फिर सब कुछ गुटबाजी के भेंट चढ़ जाएगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, मेरे विकास कार्यों का, क्योंकि पिछला जैसा वहाँ की पब्लिक कहती है, वहाँ के लोग कहते हैं, आम जनता कहती है कि निश्चित ही इन 5 सालों में चर्चा में विकास कार्य दिखे हैं और पिछले जो 15 सालों में जो विकास कार्य नहीं दिखे थे, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, भ्रष्टाचार पे रोक लगा है और विकास कार्य हुए, जो विकास कार्य हुए हैं कम हुए ज़्यादा हुए, लेकिन उसमें गुणवत्ता युक्त विकास कार्य हुए हैं, उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे पानी की जो समस्या थी, वो पूरी तरह से उसका निदान हो चुका है और बाकी ये साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। स्ट्रीट लाइट से संबंधित और लाइट से संबंधित जो भी आप प्रॉब्लम थे, हमने वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर उन सब का भी समाधान कर दिया है। रोड नाली जहाँ जहाँ बनने थे हमने बनवा दिया है और भी जितने छोटे जो चाहे राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे पेंशन से संबंधित हो, जितने भी काम थे, हमने सब काम को बहुत बखूबी से अच्छे तरीके से किया है। तो निश्चित तौर पर एक विश्वास बना हुआ है हमारे प्रति, कांग्रेस के लोगों के प्रति, कि अगर कांग्रेस के लोग आएंगे तो आने वाले समय में और भी अच्छे काम होंगे। इसमें मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलेगा। और ये गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में ही चूँकि बहुत बड़ा संगठन है तो सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं, तो वो लोग सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, जिसका लाभ पार्टी को, ऐसा नहीं कि उसका नुकसान हो जाएगा, वो अपनी तरह से ताकत झोंकेंगे, हम अपनी तरह से ताकत, कोई और अपनी तरह से ताकत झोंकेगा। इस प्रकार से पार्टी को लाभ ही मिलेगा, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सब लोग अपने अपने स्तर पे काम करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। गुटबाजी नहीं, कांग्रेस की जहाँ बात आती सब लोग एक हैं। अध्यक्ष जी, चूँकि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, भरतपुर विधानसभा आपके लिए इस मामले में काफ़ी अहम है। क्या भविष्य में इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की मंशा है आपकी? नहीं, गुलाब कमरो भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और गुलाब कमरो भाई से दुश्मनी हो जाएगी आपका। मैं कभी भी वहाँ से दावेदार नहीं था और ना अभी दावेदार हूँ, ना आने वाले समय में दावेदार रहूँगा। गुलाब कमरो भाई बहुत अच्छे नेता हैं, हम सबके बीच एक अच्छे लीडर के रूप में उभरे हैं और आने वाले कई सालों तक मुझे लगता है कि गुलाब कमरो ही वहाँ का नेतृत्व करेंगे और मैं बिल्कुल वहाँ का दावेदार नहीं हूँ। और चूँकि पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ तो निश्चित तौर पर पार्टी जो आदेश करेगी, चाहे चूँकि मैं प्रभारी भी रहा हूँ वहाँ का, तो वहाँ मुझे जाकर काम करने के लिए अगर मौका देगी तो मैं काम करूँगा।
लेकिन दावेदार के तौर पर वहाँ मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ। जी, बैकुंठपुर क्षेत्र में भी कांग्रेस में भारी गुटबाजी दिखती है। आप विधायक जी के खास हैं, उनके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिससे कि बड़े नेता दूरी बनाकर चलते हैं। इसका क्या कारण है, क्या कहेंगे आप? बैकुंठपुर में गुटबाजी तो नहीं कह सकते। ये है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और अच्छे अच्छे लीडर हैं। बड़े स्तर पे हमारे सीनियर लीडर बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जिनके उनके अपने अपने समर्थक हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग एक कांग्रेस पार्टी से बंधे हुए हैं। जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगली है तो 5 उंगली इस हाथ से बंधी हुई है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी सभी लोग बंधे हुए हैं और सभी नेता के कुछ अपने चाहने वाले होते हैं तो वो उनके साथ हैं और उनके लिए वो प्राथमिकता होती है। लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है, सब लोग के लिए कांग्रेस पार्टी प्राथमिकता है और मैं विधायक महोदया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके नज़दीकियों में से मैं आज हूँ और उसका लाभ मुझे चर्चा नगर पालिका क्षेत्र में भी मिलता है, अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा। और आज वो बहुत प्रयास कर रही है चर्चा बैकुंठपुर अन्य क्षेत्रों को अच्छा काम करने का। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जैसे चर्चा को एक सौगात मिलने वाली माननीय विधायक महोदया जी के माध्यम से, उनके प्रयास से और भी काम है, जैसे 100 वाहन के लिए उन्होंने प्रयास किया है, मुझे लगता है वो भी आने वाले समय हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत से काम हैं जो कम समय में उन्होंने चर्चा नगर पालिका क्षेत्र के लिए किया है। तो इससे पहले भैया लाल जी मंत्री थे, उन्होंने आज तक अपनी निधि से पूरे 5-10 साल में मुझे लगता है कि 2-4 काम ही करवाए होंगे, लेकिन विधायक महोदय ने अभी 1 साल के अंदर ही 2 सेट उन्होंने दे दिया, करीब 9 से 10 लाख रुपए का। आने वाले समय में 100 वाहन के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है और सबसे बड़े सौगात तो ये हॉस्पिटल का है जो उनके माध्यम से होगा। तो काम तो हो रहा है, उनके नज़दीकी होने का ये लाभ है मुझे लगता है। और गुटबाजी तो नहीं है, सब ये है कांग्रेस पार्टी के लिए सभी लोग एकजुट हैं और इसका लाभ मिलेगा सबको। और माननीय विधायक महोदय का जो काम करने का शैली है वो अभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनका एक अलग तरीका है काम करने का, लेकिन आने वाले 1-2 साल में मुझे लगता है कि बैकुंठपुर क्षेत्र बहुत विकास करेगा और उस सब का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात अजीत लकड़ा जी से। हम फिर होंगे हाजिर किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें ग्रैंड न्यूज़। नमस्कार।